ख्वाब ही रहना है, पूरा तो नहीं होने वाला। ये तो उस दिन पता लगेगा जिस साडी फौज इंडिया जाके इन्होंने मारेगी। ते अगर साडे ते जशीले जवान ने अगर इन्होंने यही इजाजत दे दी है तो ये इन्हों की फौज को ही खत्म कर देंगे। इजाजत मिली तो असीं ते मोदी दे घर जाके इंशाअल्लाह इन्हूं पूरे तरीके नाल मुसलमान करके आवांगे। असीं उस नबी दी उम्मत हां जिहड़े तमाम अंबिया तो अफजल ने। ते अलहमदुलिल्लाह सवाल तो वैसे ही हाथा आ गया है कि जिन्हों अगे मुंह की खानी पई है वो साडा की मुकाबला कर सके। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बिना ते बनया ये ता क़यामत तक क़याम दायम रहना है। जब से हमें पता लगा कि मोदी ने धमकी दी है तब से हम लोगों ने सर पे कफन बांधा हुआ है और मोदी को बताएंगे कि पाकिस्तान क्या चीज है। क्या कहते हैं इस पर? उन्हें हक बांधा क्योंकि पहले डांगा खा चुका साढ़े को, तो डांगा होकर खा। मैं ये कहता हूँ जनाब, इंडियन जो आर्मी चीफ हैं या इंडियन हुकूमत जो है जनाब, इनकी खाम ख्याली है। उन्हें तो पहले ही पता होना चाहिए कि हमने उसे घुस के मारा है इंडिया को। आइंदा ख्याल करना चाहिए और हमें धमकी नहीं देनी चाहिए। कि जिसने भी धमकी दी है हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी पाक आर्मी इतनी भी नहीं है कि धमकी सुन के जो खामोश बैठे। इन्होंने जो धमकी दी है, पहली बात तो ये कुरान पाक में इस चीज का जिक्र किया गया है कि गज़वा हिंद होकर रहनी है, हम इंडिया की फौज से डरते नहीं है। तो हमारे साथ दुश्मनी बहुत बुरी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक श्याम रफीक, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग डिजिटल। नाजरीन, इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से पाकिस्तान को जंग की धमकी दी गई है। इस बारे में अभी हम आवाम से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है? सैयद मुकद्दस नकवी। मुकद्दस साहब, बताइएगा कि इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से पाकिस्तान को जंग की धमकी लगाई गई है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर उन्होंने ख्वाब ही रहना है, पूरा तो नहीं होने वाला। ये तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन साडी फौज इंडिया जाके इन्होंने मारेगी और इन्होंने अपने अस्पताल च लैके जाना ना फौजियों को, तो डॉक्टर ने कहना है कि नहीं बचदा, इन्होंने लाहौर लाइयो। इन्होंने फिर साडे हस्पताल का नाम लेना लाहौर का, ते न्यू हस्पताल साडा बड़ा मशहूर है, उन्होंने फिर साडे हस्पताल का नाम लेना, फिर भी असीं इन्हां दे मुंह च पानी पाना है। मगर ये मोदी छोटी छोटियां शरारतां करदा, शैतानी अमल है, शैतान है। ते अगर साडे ते जशीले जवान ने अगर इन्होंने यही इजाजत दे दी है तो ये इन्हां दी फौज नूं ही खत्म कर देंगे। ते इन्हां दा ख्वाब इंशाअल्लाह पूरा कदी नहीं हो सकता। इन्हां नूं अगे भी जुत्तियां पईयां ने साडे कोलों, ते हुण भी साडी फौज इंशाअल्लाह जिंदाबाद हैगी है। साडा पाकिस्तान अलहमदुलिल्लाह, साडे मुल्क पाकिस्तान दी जिहड़ी आवाम है, जिहड़े जवान ने, अलहमदुलिल्लाह ये बड़े जोशीले ने। रात दिन इंशाअल्लाह फौज साडी बार्डरां दे उत्ते जाग रही है ते इंशाअल्लाह इन्हां दा पूरा इलाज करेगी, इन्हां दी फौज दा भी। तो मोदी दा इस दफा ते इंशाअल्लाह अगर सानू अगर इजाजत मिली तो असीं ते मोदी दे घर जाके इंशाअल्लाह इन्हूं पूरे तरीके नाल मुसलमान करके आवांगे, ताकि ये दोबारा इंशाअल्लाह जरूरत ही नहीं करेगा। अलहमदुलिल्लाह असीं मुसलमान हैगे आ। असीं अलहमदुलिल्लाह हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे प्यारे नबी, असीं उस नबी दी उम्मत हां जिहड़े तमाम अंबिया तो अफजल ने। ते अलहमदुलिल्लाह असीं अपने मुल्क वास्ते अपनी जान देने लई कुर्बान है इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, मुकद्दस साहब का कहना है कि मजा तब आएगा जब पाकिस्तान जो है इंडिया पर कब्जा कर लेगा और दिल्ली में बैठा हुआ डॉक्टर कहेगा ये नहीं बचदा, इन्हू लाहौर ले जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी अरशद कोकर नाम मेरा। फुकर साहब, बताइएगा कि इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से ये जो बयान दिया गया, धमकी दी गई है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग शुरू करेंगे, इस बारे में क्या कहते हैं? जनाब सब तो पहले तो मैनू यह सवाल तो वैसे ही हाथा आ गया है कि जिन्हों अगे मुंह की खानी पई है वो साडा की मुकाबला कर सके। जंग च ते खेल च बहुत फर्क है, ठीक है। खेल एक साडे बच्चों का खेल है, जंग एक नौजवानों का, जोशीलियां का जिहड़ा है वे वो वे। ये मोदी ते सिर्फ यह पाकिस्तान साडा जिहड़ा ना ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बिना ते बनया, ये ता क़यामत तक क़याम दायम रहना। ते नहीं रहना तो मोदी ने नहीं रहना, तो इंडिया ने नहीं रहना। साडा तो उहदे वास्ते यही पैगाम है कि जिहड़ी रहिंदी खुंदी जिंदगी बसर कर लै, नहीं तो एवें तौफ दा गोला खा के वैसे ही तो मर जाना। जी बिल्कुल, इनका मोदी को मशवरा है, बयान है कि जो उसकी जिंदगी रहती है आराम से गुजारे, ये ना हो कि पाकिस्तान की तोप के गोले का वो शिकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से पाकिस्तान को जंग की धमकी दी गई है, इस बारे में क्या कहते हैं आप? ये जब से हमें पता लगा कि मोदी ने धमकी दी है तब से हम लोगों ने सर पे कफन बांधा हुआ है। इंशाल्लाह इसके घर जाएंगे और इसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमें कोई टेंशन नहीं। माशाल्लाह हम जितने जवान हैं, हमारे साथ और भी हमारे दोस्त हैं, तो हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह हम जान की बाजी भी लगाएंगे और मोदी को बताएंगे कि पाकिस्तान क्या चीज है। क्या नाम है जी?
मोहम्मद आरफ खोखर। और साहब मुझे बताइएगा कि इंडियन आर्मी चीफ ने धमकी दी है पाकिस्तान के साथ जंग करने की, क्या कहते हैं इस पर? ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਂਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਸੀੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਇੰਜ ਦੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਇਹ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਦਕਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਕੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ और मोदी ਨੂੰ ਮੂਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟੇ। पटेल साहब बताइएगा कि इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से जंग की धमकी लगाई गई है पाकिस्तान को, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी जनाब, मैं ये कहता हूँ जनाब इंडियन जो आर्मी चीफ हैं या इंडियन हुकूमत जो है जनाब इनकी खाम ख्याली है और इंशाअल्लाह ताला ये इन्होंने आर्मी चीफ को धमकी नहीं दी, ये पाकिस्तानी पूरी कौम को धमकी दी है। और इंशाअल्लाह इस जो पहली जंग हुई थी उस दफ़ा तो बॉर्डरों पे हुई थी जंग, इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम इनके घरों में घुस के इनको इतना मारेंगे ना मंदिर की घंटी रहेगी इंशाअल्लाह ताला से, ना मंदिर में बरसात पड़ेगा और इंशाअल्लाह हम उधर जाके चाय पिएंगे इंशाअल्लाह ताला से। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अब हम घर में घुस के मारेंगे, इंडिया के अंदर जाके उसको मारेंगे, जंग बॉर्डरों तक महदूद नहीं रहेगी। जी इंशाअल्लाह। क्या नाम है? हाफिज उमर। उमर साहब ये बताइएगा कि इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी है, क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में उन्हें तो पहले ही पता होना चाहिए कि हमने उसे घुस के मारा है इंडिया को, तो अब हम फिर वार करेंगे तो इंशाल्लाह इनको भरपूर जवाब देंगे। तो इन्हें ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। हमारे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम जो हैं अपने वतन की हिफाजत करने वाले हैं और हमारे सीनों में नबी सल्लल्लाहु और सहाबा इकराम की दावत शामिल है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह हमने करना है। तो हम इनको इनके घर में घुस के मारेंगे और इन्हें आइंदा ख्याल करना चाहिए और हमें धमकी नहीं देनी चाहिए। क्या नाम है? महनूरा शेख। मानूर, मुझे बताइएगा कि इंडियन आर्मी चीफ ने धमकी दी है पाकिस्तान को जंग की, तो क्या कहती हैं आप? ये जिसने भी धमकी दी है हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी पाक आर्मी इतनी भी नहीं है कि धमकी सुन के जो खामोश बैठे, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनकी हिम्मत ही कैसे हुई है, ये नहीं पता चला कि किस कौम से इनका पाला पड़ गया। और हम मुसलमान है और मुसलमान के साथ हमेशा अल्लाह ताला होते हैं। हम अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हैं, लेकिन इस बार जो इन्होंने धमकी दे दी है ना, तो इंशाल्लाह हम इंडिया पे जो है कब्जा करेंगे और उसके बाद जो है अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह फतह भी जो है ना वो अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ईमान फातिमा। ईमान, मुझे बताइएगा कि इंडियन आर्मी चीफ ने जंग की धमकी दी है पाकिस्तान को, तो क्या कहती हैं इस बारे में? इन्होंने जो ये धमकी दी है, पहली बात तो ये कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि गज़वा हिंद होकर रहनी है। हम इंडिया की फौज से डरते नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज हैं, ना हमें इनका डर है ना हमें इनकी धमकियों का डर है। इन्होंने जो हमारा उखाड़ना है उखाड़, हम इनसे नहीं डरते। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहना था इस बच्ची का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? माय नेम इज जानवी जाज। जैनब, मुझे बताइएगा कि इंडिया का जो आर्मी चीफ है उसने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी है, इस जी। बारे में क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम मुसलमान कौम है, तो हमारे साथ दुश्मनी बहुत बुरी है। तो हमारे जो चीफ आर्मी हैं आसिफ मुनीर साहब, वो हमारे चीफ आर्मी है, सो हमारे साथ दुश्मनी बहुत मुश्किल है। तो हम मुसलमान कौम है, तो मेरा यही पैगाम है आपके लिए। तो अगर आप हमें धमकी देंगे तो हम इसका जवाब देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोमना मुनीर। मोमना, मुझे बताएं कि इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी है, क्या कहती है इस बारे? इंडिया आर्मी ने हमें ये धमकी तो दी है, लेकिन हम इन्हें ये जवाब देंगे ना तो हम इनसे डरते हैं ना हम किसी और से डरते हैं। हम सिर्फ अपने खुदा और उसके रसूल से डरते हैं। इसलिए हम इन्हें जिस तरह इन्होंने हमें धमकी दी है हम इन्हें ठोक कर जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू मोमना। थैंक्स। नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी कि वो कितनी परजोश है और इनका कहना है कि अगर जंग मुसल्लत कर दी गई तो हम इंडिया के घर में उनको जाके घुस के मारेंगे। नाज़रीन, इसी तरह आपने मुख्तलिफ लोगों की राय जानी। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक याम रफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।